क्लास 12th बायोलॉजी में ये बड़ा प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर आता है। मानव में लिंग निर्धारण अच्छे से समझ लेंगे। बोर्ड परीक्षा 3 मार्च को होने वाले पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। ठीक है, यहां पर यह प्रश्न लगभग हर साल आता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना मानव में लिंग निर्धारण, फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि मानव में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वह एक जटिल प्रक्रिया है जो कि जेनेटिक और हार्मोनल कारकों पर निर्भर करती है। मानव में लिंग निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है जो जेनेटिक और हार्मोनल कारकों पर निर्भर करती है। यह प्रक्रिया गर्भावस्था के दौरान होती है और यह निर्धारित करती है कि बच्चा पुरुष या महिला क्या होगा। ठीक है, यानी कि पैदा होने वाला बच्चा पुरुष होगा या महिला होगा, यह निर्धारण होता है गर्भावस्था के दौरान। इसी को मानव में लिंग निर्धारण की संज्ञा दी जाती है, इसको सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब यहां पर लिंग निर्धारण के कारक आप यहां पर हेडिंग डालेंगे, लिंग निर्धारण के कारक क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग भाई, लिंग निर्धारण के 2 कारक होते हैं। सबसे पहला जेनेटिकल कारण। ठीक है, जेनेटिक कारण क्या है, कारक क्या है? तो यहां पर आप पहली हेडिंग डालेंगे जेनेटिक कारक। इसमें आपको लिखना है कि जेनेटिक कारक लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेनेटिक कारक लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम्स यानी कि लिंग गुणसूत्र होते हैं। बाकी 22 जोड़े जो होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स या फिर कायिक गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक्स वाई गुणसूत्र, जबकि महिलाओं में क्या होते हैं कि वो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब ये बात आपको भी पता है कि क्रॉसिंग के दौरान अगर एक्स एक्स गुणसूत्र का यहां पर फॉर्मेशन होता है तो जन्म लेने वाला बच्चा क्या होगा? जन्म लेने वाला बच्चा लड़की होगी। और यही अगर एक्स क्रोमोसोम्स वाई क्रोमोसोम्स से मिलता है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स पुरुष के वाई क्रोमोसोम्स से मिल जाता है, तो यहां पर जन्म लेने वाला बच्चा क्या होगा? लड़का होगा। ये एक छोटा सा चार्ट होता है, यहां पर मैं लगा दे रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। यानी कि अगर महिला का एक्स क्रोम, भाई महिला में तो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स है, तो गैमीट्स में क्या बनेगा? एक्स बनेगा और इधर भी एक्स बनेगा। और पुरुष में क्या है? एक्स है, वाई है, तो यहां पर जो गैमेट्स बनेंगे वो एक एक्स गैमेट बनेगा, एक में वाई आएगा। तो अगर एक्स एक्स का क्रॉस होता है तो जन्म लेने वाला बच्चा लड़की, और अगर एक्स वाई का क्रॉस होता है तो फिर लड़का। एक्स एक्स क्या बन जाएगा? लड़का, और एक्स वाई क्या बन जाएगा? लड़की। सॉरी, एक्स एक्स लड़की और एक्स वाई लड़का। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये हो जाएगा भाई गर्ल का जन्म होगा, और यहां पर अगर एक्स वाई रहेगा तो बॉय का जन्म होगा। यहां पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहां पर मैं लगा दे रहा हूं, इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे भाई हार्मोनल कारक भी कुछ होते हैं। हार्मोनल कारक आप हेडिंग डालेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि हार्मोनल कारक भी लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोनल कारक भी लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गर्भावस्था के दौरान पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और महिला हार्मोन एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है, जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और महिला हार्मोन एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है गर्भावस्था के दौरान, जो कि लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब प्रक्रिया देख लेते हैं कि भाई प्रक्रिया क्या है गर्भावस्था के। यहां पर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आप हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे कि गर्भावस्था के 6वें सप्ताह में, गर्भावस्था के 6वें सप्ताह में भ्रूण में लिंग क्रोमोसोम्स का निर्धारण होता है। लिंग क्रोमोसोम्स का निर्धारण होता है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव, यदि भ्रूण में एक्स वाई क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन यानी कि पुरुष हार्मोन का स्राव होगा, जो कि पुरुष लिंग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर यदि भ्रूण में एक्स एक्स का फॉर्मेशन बना है, एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन बना है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है यदि एम्ब्रियो में, भ्रूण में, तो एस्ट्रोजन का स्राव होता है, जो महिला लिंग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव भी यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इससे आप याद कर लेना, सेम डिट्टो आप लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
फिर लिंग का विकास गर्भावस्था के दौरान लिंग क्रोमोसोम और हार्मोनल प्रभाव से लिंग का विकास होता है। आप ये हेडिंग डाल के इतना लिखेंगे कि गर्भावस्था के दौरान लिंग क्रोमोसोम और हार्मोन के प्रभाव से लिंग का विकास होता है। फिर आप लिंग निर्धारण के विकार, कुछ रोग भी होते हैं जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान हो जाते हैं, जैसे ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आप ये लिखना चाहना तो लिख देना, ना लिखना चाहना तब भी काम चल जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक विकार है जिसमें पुरुष में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम्स आ जाता है, यानी कि पुरुष का एक्स वाई होता है तो इसका एक्स एक्स वाई हो जाता है। तो कुछ यहाँ पर महिलाओं वाले गुण इसमें शिशु में आ जाते हैं, बच्चे में आ जाते हैं। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। इसमें पुरुष बांझ होते हैं, पुरुष नपुंसक होते हैं। ठीक है। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम आप देखेंगे तो टर्नर सिंड्रोम भी एक विकार है जिनमें महिला में एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है, यानी कि केवल एक्स एक्स होता है तो इसमें केवल एक्स क्रोमोसोम ही बचता है। इसके बाद आता है तो ये जो टर्नर सिंड्रोम की जो महिलाएं होती हैं वो बांझ होती हैं। ठीक है। वो उनमें जन्म देने की क्षमता नहीं होती टर्नर सिंड्रोम में। और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आता है तो इसके जो पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं। इसके बाद हेमाफ्रोटिज्म भी एक विकार है जिसमें व्यक्ति में दोनों लिंगों के गुण आ जाते हैं। तो ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान अगर कुछ गड़बड़ होती है तो यहां पर ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। लिंग निर्धारण के बारे में इतना आप तैयार कर लो। यहां पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे देता हूं कि कितना आपको लिखना है, कितना आपको तैयार करना है। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट लो, यहां से स्क्रीनशॉट लो, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है। यहां पर एक पेज सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे ये वाली, फिर उसके बाद कारक, जेनेटिकल कारक और हार्मोनल कारक आप लिखेंगे। ठीक है। जेनेटिकल कारक और हार्मोनल कारक लिखेंगे। फिर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आप लिखेंगे जिसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव, और ये वाला डायग्राम आप लगा देना जो कि ये डायग्राम साइड में दिया हुआ है। फिर लिंग का विकास और लिंग निर्धारण के विकार, क्लाइनफेल्टर पुरुषों में और टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में, और हेर्माफ्रोडिज्म जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों के गुण आ जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप यहां से कर लो। बाकी इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, लॉन्ग आंसर है, 5-6 नंबर जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है उसमें ये आपको प्रश्न मिल जाएगा। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये पहला पेज, ये यहाँ पर हेडिंग, और फिर यहाँ पर ये पहला पेज आप लिखेंगे। इसके बाद ये दूसरा पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लो, दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट, और फिर ये रहा हमारे पास तीसरा पेज, और फिर ये लास्ट में जाइए, तीसरा पेज हो गया और लास्ट में ये जाएगा भाई यहां तक। ठीक है। लिंग निर्धारण के विकार। तो ये है पूरा पीडीएफ। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ला रहे हैं, तो जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। अपने प्यारे जिले, प्यारे गांव, प्यारे शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखना। कितने परसेंट है आपका 12th का टारगेट हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।